Today we will see the difference between cartilage and bone. ठीक है, फर्स्ट तो कार्टिलेज जो कहेंगे कि कार्टिलेज इज सराउंडेड बाय, तो कार्टिलेज में देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही मेम्ब्रेन होता था, दैट इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम. ठीक है, लेकिन बोन में क्या होता था, दो होता था आउटर शीथ, दैट इज उसको कहते थे कौन सा, उसको कहते थे पेरिओस्टियम एंड एंडोस्टियम. ठीक है, तो यहां पर देखते हैं फर्स्ट, तो फर्स्ट डिफरेंस कर सकते हैं कार्टिलेज में कि इट इज सराउंडेड बाय अ, ठीक है लिखते हैं, तो इट इज सराउंडेड, कार्टिलेज में देख रहे हैं तो इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ ऑफ dense DMSE, dense connective tissue, sheath of dense connective tissue. ठीक है, और ये dense connective tissue क्या कहते थे, known as, के मतलब known as, इसको कहते थे that is known as पेरिकॉन्ड्रियम, इसको पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं. तो इसमें सिर्फ आउटर में एक पेरिकॉन्ड्रियम होता है. ठीक है, और ये पेरिकॉन्ड्रियम क्या बना होता था, तो ये बताया क्या लिखे हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन सा, इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता था ये. ठीक है, उसी तरह यहां पर देखते हैं तो ये बोन जो देखेंगे इट इज ऑल्सो सराउंडेड, तो इट इज सराउंडेड बाय अ शीथ. ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी शीथ होता है ऑफ क्या का, ऑफ डेंस. ठीक है, इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय ए शीथ ऑफ डेंस, क्या कर सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, नोन एज, इसको क्या करते हैं, बाहर की ओर होगा, दो होगा, आउटर दैट इज नोन एज पेरिओस्टियम, ठीक है, एंड इनर भी है. ठीक है, एंड इनर एंडोओस्टियम. ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आउटर पेरिकॉन्ड्रियम से कवर्ड होता है. ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और इसमें आउटर पेरिओस्टियम है और इनर एंडोओस्टियम. ठीक है, अब ये पेरिओस्टियम है तो ये भी क्या बना हुआ, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है. ये क्या का बना हुआ है, लेकिन ये बना हुआ है रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा. ठीक है, रेटिकुलर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का. ठीक है, तो ये दो लेयर पहला. दूसरा डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो दूसरा डिफरेंस क्या होगा. ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस देखेंगे कि जो कार्टिलेज का सेल्स बनाने वाला जो होता है सेल्स ना, द सेल्स विच फॉर्म्स और प्रोड्यूसेस कार्टिलेज. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग सेल और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कह सकते हैं. ठीक है, कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग और कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल, ब्लास्ट लगा देना है, कॉन्ड्रोब्लास्ट. ठीक है, लेकिन उसी तरह अगर देखेंगे बोन बनाने वाला जो है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, क्या कहेंगे इसको हम, बोन FORMING, फॉर्मिंग और प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, क्या कहेंगे इसको, ऑस्टियोब्लास्ट. ठीक है, ये हो गया. इसके बाद ये जो कार्टिलेज, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट है, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, कार्टिलेज के सेल्स बनाएंगे ना. तो कार्टिलेज के सेल्स, मैच्योर कार्टिलेज सेल्स, तो मैच्योर कार्टिलेज सेल्स जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, वहां पर क्या कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स. तो नेक्स्ट डिफरेंस कर सकते हैं, मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक है, तो मैच्योर सेल्स ऑफ कार्टिलेज अगर है तो इसको हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, इज नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. ठीक है, मैच्योर जो है. उसी तरह हम कह सकते हैं मैच्योर सेल्स जो ऑस्टियोब्लास्ट है, तो ये डिवाइड करके क्या बना देगा, मैच्योर सेल्स ऑफ बोन बनाएंगे, और इसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स. क्या कहेंगे इसको हम, ऑस्टियोसाइट्स कहेंगे. ठीक है, तो मैच्योर सेल्स तीसरा के बाद फोर्थ. अब देखिए कार्टिलेज जैसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए क्या होगा, तो कह सकते हैं कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स.
कार्टिलेज डिस्ट्रॉइंग सेल्स जो हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं कार्टिलेज को, उसको कहते हैं कॉन्ड्रोक्लास्ट। याद रखिएगा, क्लास्ट कहते हैं। यहां पर देखिए, बनाने वाले को ब्लास्ट और डिस्ट्रॉय करने वाले को क्लास्ट, ठीक है। तो इसको कहेंगे कॉन्ड्रोक्लास्ट क्लास, ठीक है। उसी तरह कह सकते हैं बोन को भी डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सेल्स होगा उसको क्या कहेंगे, तो कह सकते हैं बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स, इसको हम कहेंगे दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट बनाने वाला और क्लास्ट डिस्ट्रॉय करने वाला, ठीक है। तो ये थर्ड डिफरेंस हो गया, ठीक है। फोर्थ डिफरेंस, नेक्स्ट फिफ्थ डिफरेंस और भी देखते हैं। तो ये देखेंगे क्या, अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आउटर कवरिंग है। क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आउटर कवरिंग है, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और इसके नीचे क्या है पेरिकॉन्ड्रियम में, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट है। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट सिर्फ एक ही है, आउटर। यहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या होता है, आउटर और इनर। यहां पर देखेंगे ऑस्टियोब्लास्ट है ना, तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या हो गया, आउटर भी होगा और इनर, दो होगा ना। यहां पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बाहर ही होता है लेयर, सिंगल लेयर, ठीक है। तो ये दो है, तो ये एक क्या होगा, एक इधर भी डिवाइड करेगा, एक इधर साइड से भी, ठीक है। तो एक ऑस्टियोब्लास्ट कहां पर है, टुवर्ड्स, कह सकते हैं कि ऊपर आउटर ऑस्टियोब्लास्ट और एक अंदर। तो ये डिवाइड करेंगे तो एक इधर की, जिस तरह देखते थे ना, यहाँ पर बोन का हम देखे थे इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे था, ऐसे ऐसे। यहां पर एक ऑस्टियोब्लास्ट था, ये देखिए ऐसे, और एक ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे था। तो ये डिवाइड करेगा इधर, ये डिवाइड करेगा इधर, दोनों साइड ना। तो ये क्या करेगा, इसका ग्रोथ यूनिडायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल, तो बाई डायरेक्शनल। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर हम देखते थे क्या, यहां पर देखिए इस तरह है, एक लेयर ऐसे है बस, तो ये कहां डिवाइड करेगा, बस ऐसे, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ कैसा होगा, तो इसमें हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज अगर बात करते हैं तो कार्टिलेज का ग्रोथ क्या होता है, इट इज यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर बोन का ग्रोथ देखेंगे तो ये कैसा होगा, ग्रोथ ऑफ बोन, ठीक है। तो बोन का अगर ग्रोथ देखते हैं तो इट इज बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो एक ये भी देखते हैं डिफरेंस, बाई डायरेक्शनल, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट 6 मैट्रिक्स में देखेंगे इसके, ठीक है। 6 वाला ये जो पार्ट दिख रहा है एक्चुअली में मैट्रिक्स में, ठीक है। तो 6 कर देते हैं ऐसे और मैट्रिक्स लिख देते हैं ताकि याद रहेगा मैट्रिक्स में क्या क्या डिफरेंस है, एक अलग करके, ठीक है। तो मैट्रिक्स में यहां पर देखेंगे और इसके मैट्रिक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो एक तो देख रहे हैं क्या, आउटर कवरिंग हो गया और ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह। अब मैट्रिक्स अगर देखेंगे, ठीक है, तो कार्टिलेज सेल्स में, कार्टिलेज का सेल्स जो है वो क्या होते हैं, ये इसमें देखेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसमें क्या होते हैं कि केवल ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इनऑर्गेनिक पार्ट नहीं होता है, मिनरल्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं। तो मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ क्या, तो कह सकते हैं मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, केवल ऑर्गेनिक पार्ट का बना हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक पार्ट है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ जो है एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि हाइलीन कार्टिलेज हम बताए थे। कौन सा कार्टिलेज, हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। तो हाइलीन कार्टिलेज क्या का बना हुआ है, सॉरी कैल्सिफाइड कार्टिलेज। तो कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्या का बना हुआ है, देखे थे ना, उसमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं मेड अप ऑफ क्या होगा, ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, ऑर्गेनिक पार्ट ओनली, केवल। लेकिन हाँ एक्सेप्शन है, कौन सा, कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज में एक्सेप्शन है, ठीक है। जिसमें कि मिनरल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए ये ऑर्गेनिक है, कौन सा पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक है। तो इट इज मेड अप ऑफ विच पार्ट, इट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक पार्ट। इसमें इनऑर्गेनिक भी होगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट जो होगा, ये वाला देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पार्ट में कौन सा होगा,
इट इज मेड अप ऑफ कौन सा प्रोटीन? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? तो यहां पर लिख दे रहे हैं ऑर्गेनिक पार्ट है, तो ये क्या का बना हुआ है? ये कॉन्ड्रिन का बना हुआ है, CHONDRIN, कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ है। कौन सा प्रोटीन है? कॉन्ड्रिन प्रोटीन। और ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन एक्चुअली में क्या है? ये म्यूकोप्रोटीन है, ठीक है। और वो भी कौन सा? इसको कहते हैं कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन है, ठीक है। क्या है? कैसा प्रोटीन है? म्यूकोप्रोटीन। तो ये प्योर प्रोटीन नहीं है, इसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर होगा तो इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लेकिन 4% से कम। लेकिन 4% से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसको एक टर्म कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन ना यूज करके क्या कहते हैं हम इसको हम म्यूकोप्रोटीन टर्म यूज करते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट इज मोर देन 4%, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? इसको कॉन्ड्रो म्यूकोप्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का। अब ये कॉन्ड्रिन क्या का बना होता है? एक्चुअली में ये कॉन्ड्रिन देखेंगे, ठीक है, तो ये बना होता है एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोटिन, CHONDROTIN, कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट। क्या का बना हुआ है? कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना हुआ है। कौन सा? म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहने का मतलब क्या हुआ? ये कह सकते हैं हाइलोरोनिक एसिड, HYALURONIC, हाइलोरोनिक एसिड का बना हुआ है, ठीक है, ये इसका बना हुआ है। तो आपको याद रखना है कि जो इसमें ऑर्गेनिक पार्ट का बना हुआ है केवल, और ये ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिन प्रोटीन कहते हैं। और ये कॉन्ड्रिन एक्चुअली में म्यूकोप्रोटीन है, ठीक है। और ये क्या का बना हुआ है? ये कॉन्ड्रियोटिन 6, तो ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। कॉन्ड्रियोटिन ये क्या का बना हुआ है? कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट और म्यूकोपॉलीसैकेराइड दोनों होता है। और ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड कौन सा होता है इसमें? इट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखेंगे इसका मैट्रिक्स ना, उसी तरह इसका मैट्रिक्स देखेंगे डिफरेंस। तो ये क्या का बना हुआ है? तो इट इज मेड अप ऑफ बोथ ऑर्गेनिक पार्ट प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट। इनऑर्गेनिक पार्ट करने का मतलब क्या हुआ? मिनरल पार्ट, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों का बना हुआ है। तो जो ऑर्गेनिक पार्ट है उसको क्या कहेंगे? उसी तरह ओसिन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन है ये? इनऑर्गेनिक ओसिन, OSSEIN, ओसिन। तो इस प्रोटीन को हम कहते हैं ओसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसिन। तो वहां कॉन्ड्रिन था, यहां पर ओसिन, ठीक है। अब ये ओसिन प्रोटीन एक्चुअली में क्या होते हैं कि बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या होता है? लिख दे रहे हैं दे आर एक्चुअली क्या? दे आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ, क्या लिख दे रहे हैं? दे आर एक्चुअली बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स सस्पेंडेड इन, ठीक है, सस्पेंडेड इन कहां पर ये सस्पेंडेड होते हैं? सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। सस्पेंडेड इन लिख सकते हैं सल्फेटेड, SULPHATED, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ये सस्पेंडेड कहां पर होते हैं? इधर देखना, इट इज सस्पेंडेड इन, ठीक है, इन सल्फेटेड, SULPHATED, सल्फेटेड, सल्फर है इसमें, सल्फेटेड म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो एक्चुअली में हम क्या देख रहे हैं कि कोलेजन फाइबर्स है सल्फेटेड इन कहां पर? म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो यहां भी देखिए म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, यहां पर भी है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि कॉन्ड्रियोटिन 6 सल्फेट है इसमें, ठीक है, ये है, प्लस म्यूकोपॉलीसैकेराइड और हाइलोरोनिक एसिड है। यहां पर कोलेजन फाइबर्स है, सस्पेंडेड कहां पर है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में, तो ओसिन है, ठीक है। ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन है केवल, हाँ, लेकिन कैल्सिफाइड कार्टिलेज में एक्सेप्शन कर सकते हैं, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ, बताए थे ना, हाइड्रोक्सीएपेटाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स। यहां पर देखिएगा ऑर्गेनिक ये है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक क्या है यहां पर? तो इसमें जो इनऑर्गेनिक पार्ट होगा सस्पेंडेड इन कहां पर? ये सस्पेंडेड इन दिस। अब ये इनऑर्गेनिक जो पार्ट होगा वो क्या होगा? वो पढ़ चुके हैं हम, मिनरल्स होंगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक पार्ट में क्या होगा? यहाँ पर मिनरल्स होंगे। अब मिनरल्स कौन कौन से होंगे, किस किस फॉर्म में? तो यहाँ पर देखिए लिख दे रहे हैं, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ कौन सा? बता चुके हैं, ठीक है, कौन कौन सा हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इस तरह लिख दे रहे हैं, ये बता चुके हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, तो CH3PO4 2
ठीक है। इसके बाद क्या हो सकते हैं, इसके बाद हो सकते हैं मैग्नीशियम Mg3PO4 2 मैग्नीशियम फॉस्फेट हो सकता है, और कुछ क्या होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ये बता चुके हैं ये सब। ये तो ये कहते हैं कि एक्चुअली में देखेंगे इनऑर्गेनिक पार्ट और ऑर्गेनिक पार्ट देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक पार्ट 35% होगा और इनऑर्गेनिक पार्ट कितना होगा 65। ठीक है, इसमें तो क्या होगा 100% ऑर्गेनिक ही पार्ट है। यहां पर देखेंगे ये सबसे ज्यादा होता है 80% कैल्शियम फॉस्फेट, ये 10% होंगे और ये 10%। तो एक्चुअली मोस्ट ऑफ द मिनरल कंट्रीब्यूटेड इन बोन दैट इज इनऑर्गेनिक पार्ट इज मैग्नीशियम फॉस्फेट की कैल्शियम फॉस्फेट, तो ध्यान रखना है कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, हालांकि मैग्नीशियम भी है लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये हो गया क्या, ये हो गया कि ये ऑर्गेनिक पार्ट का बना है, ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का बना हुआ है। और ये ओसिन प्रोटीन क्या है और कॉन्ड्रिन प्रोटीन क्या है, ये हो गया। ठीक है, पहला। दूसरा जो देखेंगे यहाँ पर, पहला तो ये हो गया, तो इट इज मेड अप ऑफ, तो मैट्रिक्स में डिफरेंस देख रहे हैं, तो मैट्रिक्स में क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ दिस। दूसरा जो देखेंगे, ठीक है, दूसरा तो इसमें मैट्रिक्स जो देख रहे हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स इसमें इनऑर्गेनिक सोर्स है, तो ये हार्ड होगा कि सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा। ठीक है, और ये क्या होगा इनऑर्गेनिक नहीं है, तो ये कैसा होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ दिस, पहला। और दूसरा जो देखेंगे डिफरेंस क्या हो गया, तो यहाँ देखिए, तो ये मेनली हार्ड नहीं होते हैं, ये क्या होगा, सॉरी ये क्या होगा इनऑर्गेनिक है ना पार्ट है, तो इनऑर्गेनिक पार्ट होने के चलते ये क्या हो जाएगा, ये इट इज हार्ड। तो मैट्रिक्स कैसा होता है इसमें अगर पूछ देगा, तो मैट्रिक्स इन बोन इज हार्ड एंड नॉन प्लायेबल, हार्ड और नॉन प्लायेबल। हार्ड और नॉन प्लायेबल कहने का मतलब क्या होगा कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, द मैट्रिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एंड नॉन प्लायेबल। याद रखना है हार्ड है और नॉन प्लायेबल। ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबल नहीं है, और ये क्यों है, ड्यू टू मिनरल्स। ठीक है, इसका कैसा होगा, तो इसका हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा। हालांकि इसमें एक चीज और देखेंगे कि बोन में कैविटी होता है, तो सॉलिड होगा नहीं, हॉलो होगा। ये क्या होगा, सॉलिड होगा। ये क्या होता है, इसमें कोई कैविटी नहीं होता। तो आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इनका जो होगा, ठीक है, इनका जो भी होगा मैट्रिक्स कैसा होगा, तो मैट्रिक्स इज दैट इज नोन एज सॉलिड एंड प्लायेबल, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इट इज व्हाट, इट इज सॉलिड एंड प्लायेबल, ये ध्यान देना है, ये फ्लेक्सिबल होता है। तो मैट्रिक्स इन दिस कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लायेबल फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। इनका मैट्रिक्स कैसा होगा, इनका मैट्रिक्स जो होगा इस तरह का होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि इनका मैट्रिक्स होगा दैट इज सॉलिड एंड प्लायेबल। इनका मैट्रिक्स कैसा है, हार्ड एंड नॉन प्लायेबल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस देखेंगे मैट्रिक्स में, इसमें मैट्रिक्स जो है ना, इनमें मैट्रिक्स इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिना। इसमें मैट्रिक्स कैसे है, तो मैट्रिक्स जो है इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिना, सॉरी मैट्रिक्स इज नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो यहां पे लिखेंगे क्या, मैट्रिक्स इज नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमिना। इसमें नहीं है, उसमें लैमिना के फॉर्म में अरेंज होता है। तो कार्टिलेज में देखे थे कि क्या है, मैट्रिक्स में कोई लैमेला नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैट्रिक्स इज नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। ठीक है, लैमेला के फॉर्म में अरेंज नहीं होता है, लेकिन यहां पर क्या था, देखे थे बोन में कि मैट्रिक्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला। ठीक है, ये क्या है, लैमेला के फॉर्म में अरेंज है, और ये लैमेला के फॉर्म में अरेंज ये नहीं है। ठीक है, यहां पर अगर याद है आपको ये लैमेला, तो लैमेला क्या क्या था याद है, इसमें पढ़े थे सर्कमफेरेंशियल लैमेला, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। ठीक है, इसके बाद हैबर्शियल लैमेला, इंटरस्टिशियल लैमेला, ये सब बताए थे, वो है। ठीक है, ये नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, यहां पर क्या देखेंगे, इनमें मैट्रिक्स जो होता है ना अवेस्कुलर होता है। क्या होता है,
मैट्रिक्स इज अवैस्कुलर, ठीक है। और यहां पर जो मैट्रिक्स देखेंगे क्या है, वैस्कुलर, ठीक है। इसमें क्या होगा, वैस्कुलर। तो ये लिखने से पहले हम थोड़ा सा एक देख लें कि ये अगर हम देखे थे इनमें बोन में, तो बोन के मैट्रिक्स में कनाल्स पाए जाते थे। कौन सा कनाल कहते थे उसको, हैवेल्सियन कनाल। कौन सा कनाल था, HAVERSIAN, हैवेल्सियन कनाल था, इसमें पाया जा रहा था। और दूसरा कनाल कौन सा था, इसी को कहते हैं एक दूसरा वोल्कमैन कनाल, बता चुके हैं ये, VOLKMAN, वोल्कमैन्स कनाल। तो इसमें कह सकते हैं ये दोनों के दोनों कनाल क्या होगा, प्लस एंटी प्रेजेंट है, ठीक है। हैवेल्सियन कनाल एंड वोल्कमैन्स कनाल आर प्रेजेंट, लेकिन इसमें क्या होगा, कार्टिलेज में वैसा कोई भी हैवेल्सियन कनाल प्लस वोल्कमैन कनाल इसमें माइनस एंटी होता है, मतलब एब्सेंट होता है, ठीक है। अब ये बताए थे, ये भी याद रखेंगे, ये हैवेल्सियन कनाल वगैरह जो दिखते हैं ना, इसी के अंदर क्या होता है, इसी हैवेल्सियन कनाल, वोल्कमैन कनाल, इसी के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह सब जाते हैं। तो यानी बोन में क्या हो गया, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है। तो ये क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स जो होता है ये क्या होता है इसमें बोन का, इट इज वैस्कुलर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, कोई भी ब्लड वेसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो ये क्या कर सकते हैं, इट इज वैस्कुलर और अवैस्कुलर, तो इट इज अवैस्कुलर, ठीक है। ये क्या होता है, अवैस्कुलर। और ये कैसा होगा, ये वैस्कुलर, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे कि ये वैस्कुलर होगा बोन, और कार्टिलेज क्या होगा, ये अवैस्कुलर होगा। मतलब कि यहां पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज अवैस्कुलर, ठीक है। अब और डिफरेंस क्या होगा, देखते हैं, दो डिफरेंस है। तो यहां पर कह सकते हैं, अभी देखेंगे मैट्रिक्स केवल ऑर्गेनिक पार्ट होगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होगा। यहां पर देख रहे हैं क्या, सॉलिड प्लायबल होगा, और वो क्या होगा, हार्ड और नॉन प्लायबल, ठीक है। हार्ड एंड दैट इज नॉन प्लायबल फ्लेक्सिबल। मैट्रिक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, इसमें लैमेला नहीं है। हैवेल्सियन कनाल होगा, इसमें नहीं है। ये वैस्कुलर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब ये बताइए, कार्टिलेज जो होता है वो वैस्कुलर नहीं है, अवैस्कुलर। तो मैट्रिक्स में जो सेल्स है उनको न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली में बताया था ना कि पेरिकॉन्ड्रियम जो था, ये वाला, ये जो पेरिकॉन्ड्रियम है, ठीक है, ये पेरिकॉन्ड्रियम ही है ना। तो ये पेरिकॉन्ड्रियम क्या था, बताए थे कि पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है, वो पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है, ये पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है ये ब्लड सप्लाई में होता है। इसमें क्या होता है पेरिकॉन्ड्रियम में, बता चुके हैं, ये ब्लड सप्लाई सिर्फ यहां पर होगा प्रेजेंट, प्लस एंटी, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई है ऊपर, तो वहां से क्या होगा, मैट्रिक्स में डिफ्यूज करके बोन सेल को न्यूट्रिशन देता है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अवैस्कुलर। इसका मतलब क्या है कि उसमें ब्लड वेसल, ब्लड सप्लाई नहीं है। तो कार्टिलेज के सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट सेल को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो कह सकते हैं कि कार्टिलेज सेल्स गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम क्या, फ्रॉम ब्लड सप्लाई ऑफ पेरिकॉन्ड्रियम बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है, ये हो गया डिफ्यूजन। अब अगला डिफरेंस और भी है बहुत सारा। तो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हो गया अवैस्कुलर। एक दो डिफरेंस और है, देख लेते हैं। यहां पर देखिए, अब देखिए, हम देखे थे कि लैकुना होता था, क्या होता था, लैकुना। लैकुना के अंदर क्या होते थे, बोन सेल चाहे कार्टिलेज सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ईच लैकुना अगर देखेंगे, ईच लैकुना, ठीक है, कार्टिलेज सेल में देखेंगे तो ईच लैकुना जो है उसमें बताए थे कि एक भी हो सकता है कार्टिलेज सेल, दो भी हो सकता है, किसी में तीन भी, चार भी। लेकिन यहां पर ईच लैकुना विल हैव ओनली सिंगल ऑस्टियोसाइट सेल, ठीक है। तो ईच लैकुना यहां पर क्या लिख सकते हैं, ईच लैकुना हैज और कंटेन्स, ठीक है, ईच लैकुना कंटेन्स 1 to 4 कौन सा, कार्टिलेज सेल्स और कॉन्ड्रोसाइट्स। 1 से 4 कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, ठीक है, एक लैकुना के अंदर। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, बताए थे। लेकिन यहां पर देखेंगे, हम इनमें देखेंगे तो ईच लैकुना में एक ही होगा। तो ईच लैकुना
contains और bears और have कुछ भी कर सकते हैं। only कैसा, single bone cell means osteocytes। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल ऑस्टियोसाइट्स होंगे, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर देख रहे हैं कि 1 से 4 ऑस्टियोसाइट्स कॉन्ड्रोसाइट्स हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंगल ऑस्टियोसाइट्स होगा, ठीक है। ये डिफरेंस, और भी एक डिफरेंस कह सकते हैं, ठीक है। ये लैकुना जो होता है, यहां पर देखेंगे एक और डिफरेंस, तो लैकुना जो होता है ना, लैकुना विदाउट कैनालिकुलाई, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि लैकुना होते हैं, लेकिन इसमें एक स्ट्रक्चर होता है कैनालिकुलाई, वो नहीं होता है, ठीक है। विदाउट कैनालिकुलाई मतलब ये कैनालिकुलाई नहीं होते हैं, ठीक है। दे आर विदाउट कैनालिकुलाई, तो इसमें कैनालिकुलाई नहीं होते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, इसमें तो लैकुना में कैनालिकुलाई होगा, तो ईच लैकुना विथ कैनालिकुलाई, ठीक है। तो इसमें कैनालिकुलाई क्या होगा, इसमें होगा, ठीक है। और ये कैनालिकुलाई क्या करता है कि दो एडजेसेंट बोन सेल को कनेक्ट करता है स्ट्रक्चर, ठीक है। विथ कैनालिकुलाई दैट कनेक्ट्स टू एडजेसेंट, दो बगल वाले किसको कर रहा है, दो बगल वाले बोन सेल्स को, तो लिख सकते हैं कनेक्ट्स टू एडजेसेंट बोन सेल्स, ठीक है। तो दो एडजेसेंट किसको कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ध्यान रखिए कनेक्ट्स टू एडजेसेंट बोन सेल्स, तो दो एडजेसेंट बोन सेल्स को ये क्या कनेक्ट करता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो देखेंगे बोन सेल, तो यहां देखिए ये इस तरह का है लैकुना, ये देखिए लैकुना है, ये क्या है, दिस इज लैकुना, ठीक है। ये लैकुना है, ये लीजिए ऐसे, ये लैकुना बना रहे हैं, बनाने के लिए ऐसे ऐसे, ठीक है। अब एक मिनट, सॉरी, ये देखिए ये क्या है, लैकुना देखेंगे तो इसके लिए ऐसे बनाना होगा, यहां देखिए इस तरह है ना, तो यहाँ पर 4 एंड पर इस तरह कैसे प्रोटोप्लाज्मिक ऐसे लिख रहा हूं, ये देखिए इस तरह, तो दो गोला पहले बना लेंगे, ठीक है। इससे देखिए 4 चारों एंड है ना, ये चारों एंड से ऐसे ऐसे निकाल रहा है, ठीक है। इस तरह से यहां भी क्या है, ऐसे ऐसे निकाल लीजिए, ये लीजिए, ये क्या है, ऐसे ऐसे निकाल दीजिए, एक हो गया बोन सेल, ठीक है। तो बोन सेल है, तो ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर यही कार्टिलेज का, सॉरी बोन का सेल है, तो बोन के सेल को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट। तो एक्चुअली में दिस इज व्हाट, दिस इज ऑस्टियोसाइट, तो ये है ऑस्टियो, OSTEOCYTES ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, ये वाला क्या है, दिस इज ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो ये ऑस्टियोसाइट्स है, ठीक है। अब ये ऑस्टियोसाइट्स है, कहां पर प्रेजेंट होता है आपको मालूम है, लैकुना में। तो देखिए एक ऑस्टियोसाइट बना है, उसी तरह एक और क्या होता है, यहां पर देखिए एक और बना है, जस्ट उसी तरह बनेगा, ऐसे ऐसे निकला होगा, ये देखिए। अब ये इसका इससे अटैच है ऐसे, तो देख रहे हैं दो बोन सेल बन गया ये। तो दो बोन सेल एक्चुअली में क्या है, ये दो बोन सेल है, ये दो लैकुना है और इसमें दो बोन लग गया, उसी तरह एक दूसरे से सब अटैच होते हैं। तो ये एक्चुअली में ये जो देख रहे हैं ऑस्टियोसाइट है, और ये जो देख रहे हैं ये वाला क्या है, ये सब, इसको हम दिस इज नोन एज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसी को लैकुना कहते हैं, क्या कहते हैं इसी को, LACUNA लैकुना। तो ये लैकुना है, लैकुना, और इसी लैकुना में क्या है, जो भी बोन सेल्स है, ठीक है। अब ये, ठीक है, ये लैकुना है ना, अब इसी दोनों लैकुना में बोन सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ये देखिए होता क्या है कि ये बोन सेल का प्रोटोप्लाज्मिक, ये जो टाइनी, जो छोटा सा चैनल्स देख रहे हैं, कैनाल्स, इसी को कहते हैं कैनालिकुलाई। क्या लिखे, कैनालिकुलाई। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला, इसको हम इससे लिख रहे हैं रेड से, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, इसी को कहते हैं कैनालिकुलाई, CANALI, कैनालिकुलाई, ठीक है। तो कैनालिकुलाई क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कैनालिकुलाई, दे आर एक्चुअली टीनी चैनल्स और कैनाल्स, ठीक है। तो ये TINY टीनी चैनल्स है, छोटे से चैनल्स है, ठीक है। जिससे कि अब देखेंगे इसका काम क्या है, इससे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ऑस्टियोसाइट है ना, इससे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस निकलते हैं ऐसे,
और ये इससे जाके जुड़ा हुआ है, ये देखिए इससे निकला हुआ है, इससे निकला हुआ है, इससे प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस में ये बगल वाले के से जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि व्हाट इज कैनालिकुलाई, दे आर टीनी चैनल्स फॉर पासिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो ऑस्टियोसाइट का है वो इससे पास कर रहा है, ठीक है। तो ये देखिए ऑस्टियोसाइट का ये क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, ऐसे पास कर रहा है। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, दिस इज प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है, लिख दे रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक, PROTOPLASMIC प्लाज्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये क्या होगा, एक सेल का दूसरे सेल से जो है प्रोटोप्लाज्मिक जो कनेक्टेड है ना, और ये जा कहां से रहा है, टीनी कैनाल। तो लैकुना स्पेस है जिसमें कि ऑस्टियोसाइट है और कैनालिकुलाई है। यहां पर क्या होता है, वैसा कोई कैनालिकुलाई नहीं होता है, यहां पर कोई कैनालिकुलाई नहीं होता है, यहां पर होगा और यहां पर कैनालिकुलाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको हो गया एक मेन डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। और भी डिफरेंस कुछ करना होगा, क्या कहेंगे, स्टडी कर लेंगे कार्टिलेज के स्टडी को क्या कहते हैं, अगर कहेंगे तो कार्टिलेज के स्टडी को क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी, ठीक है। आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, कार्टिलेज स्टडी इज नोन एज कॉन्ड्रोलॉजी, और उसके स्टडी को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ये डिफरेंस, और भी डिफरेंस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये कैसा होगा, बोन सॉलिड होगा कि हॉलो, इट इज हॉलो, मतलब उसमें सेंट्रल कैविटी होगा, और सेंट्रल कैविटी को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, उस सेंट्रल कैविटी को हम कहेंगे दैट इज नोन एज बोन मैरो कैविटी। तो यहां पर कह सकते हैं कि ये हॉलो होता है, ठीक है, हॉलो होता है, लिख सकते हैं इट इज हॉलो, इट इज सॉलिड। तो कह सकते हैं कार्टिलेज इज सॉलिड, ये क्या हो गया, हॉलो, ठीक है। तो सॉलिड है इसीलिए तो यहां पर लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स कैसा होता है, ये सॉलिड, ठीक है। तो फिर भी ये कह सकते हैं ये सॉलिड होता है, इट डज नॉट हैव एनी कैविटी, और ये क्या होता है, हॉलो होता है, ठीक है। तो दिस ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन इट, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी बता दें कि इसमें एक कवरिंग होता है पेरिकॉन्ड्रियम, इसमें दो कवरिंग होता है पेरिओस्टियम और एंडोस्टियम, ठीक है। इसमें कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट सेल को कहते हैं ऑस्टियोसाइट, कॉन्ड्रोप्लास्ट, ऑस्टियोप्लास्ट, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल ग्रोथ होता है इसमें, ग्रोथ कैसा है, यूनिडायरेक्शनल, इसमें बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो इसमें दोनों डायरेक्शन में होता है क्योंकि अंदर और बाहर ये है, और यही वाला क्या है, ये जो देख रहे हैं इसी को क्या कहते हैं, बोन, इसी को तो कहते हैं बोन मैरो कैविटी। तो इसी में कैविटी, बोन मैरो कैविटी हॉलो होता है, ये सॉलिड, ठीक है। इसमें केवल ऑर्गेनिक पार्ट होगा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑर्गेनिक पार्ट, और इसमें क्या हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों होंगे। इसमें ऑर्गेनिक पार्ट और ये ऑर्गेनिक पार्ट 35%, और इसमें क्या हो गया, इनऑर्गेनिक पार्ट भी होते हैं 65%। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट दोनों का बना हुआ है ये, ठीक है। और ये क्या का बना है, ये सिर्फ ऑर्गेनिक। ये कर सकते हैं सॉलिड होता है प्लायबल, हार्ड एंड नॉन प्लायबल, मैट्रिक्स इज नॉट अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ लैमेला, लैमेला इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लैमेला काट दिए हैं, लैमेला नहीं है, और यहाँ पर लैमेला क्या किए हैं, टिक कर दिए हैं, लैमेला प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पर वोल्कमैन कनाल, ये दोनों के दोनों कनाल क्या होंगे, ये एब्सेंट है, और यहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट है। और इसी वोल्कमैन कनाल में क्या होते हैं, वेस्कुलर सिस्टम्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो ये वेस्कुलर होगा, इट इज वेस्कुलर, और वो क्या है, कार्टिलेज इज नॉन वेस्कुलर। तो कार्टिलेज के सेल्स को मिलता कैसे है न्यूट्रिशन, और वेस्कुलर है, तो ये इसका पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है वो वेस्कुलर होता है, मतलब कि ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई है, तो उसी से डिफ्यूज करके मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। ये लैकुना में 1 से 4 कैनालिकॉन्ड्रोसाइट होंगे, और इसमें कितना होगा, इसमें सिर्फ सिंगल ऑस्टियोसाइट होगा। इसमें कैनालिकुलाई नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे कर दिए, और इसमें कैनालिकुलाई क्या होगा, राइट कर दिए, होता है, ठीक है। और ये डिफरेंस है, दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप।